आइए मैं स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे मध्य में आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी उपस्थित हैं और एक लंबे अंतराल के बाद आज पुनः हमें अवसर मिलेगा उन्हें सुनने के लिए, क्योंकि उनका कार्यक्रम व्यस्त रहता है। बहुत सारे कार्यक्रमों के साथ में वो जुड़ी हुई हैं और पहले से पहले लोग उनका कार्यक्रम ले लेते हैं। हमारा नंबर इस बार थोड़ा लेट आ पाया, तो आपका इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। आज का जो विषय है, क्योंकि आप लेखिका भी हैं, कवयित्री भी हैं, तो आपका विषय भी थोड़ा रोचक और उसी प्रकार का रहता है। आज का जो विषय है वो है अब तो संभल। तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप भी इस विषय के बारे में जो है हमारा मार्गदर्शन करें और इस रहस्य को खोलें कि आप इस विषय के अंतर्गत हमारे सामने क्या चर्चा रखना चाहती हैं, अब तो संभल। और मेरी विनम्र प्रार्थना है आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी से कि कृपया अपने इस विषय के ऊपर आप अपने विचार प्रवाह को प्रारंभ करें। और आपकी बहन भी हमारे कार्यक्रम के साथ में जुड़ी हुई हैं, शोभा जी, उनका भी स्वागत इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आदरणीय दर्शनाचार्य विमलेश बंसल जी। ॐ प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतः सर्वस्य ईश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। आर्य केंद्रीय सभा के मंत्री, आदरणीय कवि, विद्वान और अनेकानेक गुणों से सुभूषित प्यारे भाई जितेंद्र जी, जितेंद्र तायल जी, जो कि इस कार्यक्रम का संचालन और संयोजन करते हैं, अनवरत किए चले जा रहे हैं और एक वीक के भीतर 2 कार्यक्रम आपके रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा चल रहा है ये। हम सभी इससे लाभान्वित हो रहे हैं, मंच प्राप्त हो रहा है, किसी को भजन का, किसी को प्रवचन का। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हम सभी परस्पर इन मंचों के माध्यम से, जो कि ऑनलाइन चल रहा है, जुड़ पा रहे हैं और परस्पर एक दूसरे के दर्शन कर पा रहे हैं। अन्यथा इस कोरोना के काल में तो बड़ा ही दूभर हो जाता है, क्योंकि घर से निकल नहीं पा रहे, बहुत ही अर्जेंट कोई काम होते हैं तभी घर से बाहर निकल पाते हैं। और सुनने में आ रहा है कोई तीसरी लहर भी आ रही है। अब भाड़ में जाए तीसरी लहर, हम तो अपनी चौथी लहर में, परमात्मा की लहर में पहुंचने वाले हैं। बस हमें तो उसके सहारे की जरूरत है, अब हमें और कोई जरूरत नहीं बची। थोड़ा बहुत करते रहेंगे, शरीर के संबंधी जितने भी काम है जरूरत के संबंधी वो करते रहेंगे। वैक्सीनेशन करा लिया है, थोड़ी सी निश्चिंतता उससे भी है, मन में शांति है। ठीक है, थोड़ा बहुत जुकाम, खांसी, बुखार जो भी चलता रहेगा उसे भी हम देख लेंगे। इस निश्चिंतता के साथ में अब मैं अपना विषय विषय की ओर आती हूँ। सभी भाई बहनों को हार्दिक नमन, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। बड़ी ही दूर दूर से सभी आए हैं और बहुत सारे विद्वज्जन भी हैं, जैसा कि भैया अभी नाम ले रहे थे। तो मैं अधिक भूमिका न बांधते हुए अपने विषय मेरा जो बताया, अब तो संभल, अरे प्राणी अब तो संभल, अविद्या से निकल, होकर विमल, यही एक हल। अब तो संभल, अब तो संभल, बहुत हो गया। पूरा जितने वर्ष के अब हम हो गए, देख लिया हमने, कितने इसमें दुख आए, कितने सुख आए, कितनी इसमें परेशानियां आई, कितने इसमें कष्ट आए, कितनी आंधियां आई, कितने तूफान आए। पूरा सुख इसमें प्राप्त हमें हुआ ही नहीं। किसी से भी पूछ लो, भाई तू सुखी है, उत्तर होता है ये परेशानी है मुझे। किसी के पास जाओ आप, सामान्य अपनी बात भी कहोगे ना, तो वो पहले आपको अपनी परेशानी सुनाना प्रारंभ कर देगा। पुत्रापि कोपि सुखी ना, कोई भी इस संसार में सुखी नहीं है। कौन सुखी है? तो कहा जो ईश्वर का भक्त है, जिसने ईश्वर की शरण को प्राप्त कर लिया है या प्राप्त करने के लिए उद्यत हो रहा है, वही एकमात्र सुखी है। और ऐसा कैसे?
तो कहा ईश्वर की शरण को प्राप्त करने के बाद में उस व्यक्ति के पास उसका आनंद आना प्रारंभ हो जाता है। वो कैसे आता है? तो कहा उसका ज्ञान हो जाता है। वो कैसे होता है? तो बोले उसने जो कहा है उसकी वेदवाणी की समीपता से वो ज्ञान हमारे भीतर आना शुरू हो जाता है और ज्ञान के द्वारा ही क्या होता है? ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति होती है अर्थात परमानंद की प्राप्ति होती है। बिना ज्ञान के ऋते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान के कोई मुक्ति नहीं होती, कोई आनंद की प्राप्ति नहीं होती। कई लोग इन मुक्ति, मोक्ष ऐसे शब्दों से डर जाया करते हैं। बड़े ही सरल शब्दों में शास्त्र की भाषा को अपने व्यवहारिक शब्दों में बताने का प्रयास कर रही हूँ कि हम बहुत डर जाते हैं कि मोक्ष जाने क्या चीज होती होगी, समाधि जाने क्या होती है, ये हमारा काम नहीं होता, घर वालों का काम नहीं होता, ये तो बड़े बड़े संत योगियों का काम होता है। ऐसा नहीं है। संत और योगी बनते कौन है? हम ही लोग तो बनते हैं। बस यही अविद्या तो हमको हटानी है। आज मैं अविद्या को कुछ इस तरह से लूंगी। हमको यही अविद्या हटानी है। हमारे मन में एक धारणा घर कर गई है कि वे ही लोग मुक्ति के अधिकारी होते हैं जिन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर लिया। ऐसा नहीं है। हाँ, मानती हूं मैं कि एक स्टेज के बाद में वहां तक की अवस्था को मन के भीतर भगवा को धारण हमको करना ही होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो सर्वप्रथम हम आइए, एक मैं आज गीता का श्लोक मेरे को बैठे बैठे अभी ध्यान में आ गया, चलो उसी की चर्चा कर लेते हैं। उस भगवान का भक्त बनने के लिए सर्वप्रथम हमको क्या करना होगा? तो कुछ ऐसे गुण हैं जो अपने भीतर धारण करने होंगे, तभी जाकर के उस अविद्या से दूरी होगी और विद्यावान की समीपता से विद्या हमारे भीतर आएगी। तभी जाकर के हम संभल सकते हैं। क्योंकि जो हमने जीवन जिया वो कैसा जीवन जिया, वो जीवन हमें यही तो दृष्टिपात करने के लिए अब संभलना है कि जो हमने जीवन जिया वो कैसा जिया, कैसे हमारे कर्म हुए, किन कर्मों को हमने ज्यादा किया, किन कर्मों को हमने कम किया, कौन से कर्म हमको ज्यादा करने थे, कौन से कर्म हमको कम करने थे। लेकिन जो बीत गया वो तो बीत ही गया। जो बीत गया आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। हाँ, कर सकते हैं तो इतना कर सकते हैं, जो अच्छाइयां हमारी रही उन अच्छाइयों के सहारे से अब अगला जीवन हम और अच्छा अपना कर सकते हैं। अपनी जितनी बची श्वास हैं उनको अच्छा कर सकते हैं। तो कहा अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम। गीता में भगवान कृष्ण कितना सुंदर सुंदर नए नए श्लोकों के द्वारा समझा रहे हैं। गीता है क्या? यह वेदों का ही निचोड़ है। जिसने श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो ज्ञान दिया वही वेद व्यास जी ने लिख करके हमारे समक्ष प्रस्तुत कर दिया। वह खुशबू है वेदों की। वेद का एक एक मंत्र आप उठा लीजिए। मैं तो कहती हूँ वेद के, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के पहले और दूसरे मंत्र को उठा लीजिए, गीता पूरी वही व्याख्या है। दूसरा अध्याय आप उसका पढ़िए, वो यही तो बार बार कह रहा है कि हे अर्जुन तू कर्म कर। और कैसा कर्म कर? ज्ञान युक्त कर्म कर। कैसा ज्ञान ले? शुद्ध ज्ञान प्राप्त कर। शुद्ध ज्ञान क्या होता है? शुद्ध ज्ञान जो वस्तु जैसी है उसको वैसी मान लेना, वह शुद्ध ज्ञान होता है। और जो इसके विपरीत ज्ञान होता है वो मिथ्या ज्ञान होता है ना? यही बात है ना? क्या होती है विद्या? विद्या यही तो विद्या होती है कि जैसे सांप को सांप समझना, रस्सी को रस्सी समझना, और सांप को रस्सी समझ लेना और रस्सी को सांप समझ लेना, ये मिथ्या ज्ञान है ना? उल्टा समझ लेना किसी भी बात को, ये मिथ्या ज्ञान है। और एक होता है संशयात्मक ज्ञान। संशय में पड़े हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा ये रस्सी है या सांप है। कभी मन में आता है ये सांप होगा तो काट जाएगा, कभी लगता है ये रस्सी है पड़ी रहने दो, फिर थोड़ी देर में मन में संशय आता है नहीं अगर सांप हुआ तो काट जाएगा। तो ये संशयात्मक ज्ञान है। तो हमको कहां से छुट्टी पानी है? इसी संशयात्मक ज्ञान से और मिथ्या ज्ञान से छुट्टी पानी है। अविद्या से निकल अब तो संभल। वर्षों हमारे इसी में बीत गए, काम करते करते कोई भी क्षण हमारी ऐसी नहीं थी जो अविद्या से नहीं भरी हो। अगर अविद्या नहीं होती तो हमको रोना धोना नहीं, हम मोह में नहीं पड़ते, हम रोगी नहीं होते, हम शोक में ग्रसित नहीं होते, और अगर ये सब कुछ होता तो भी हम इनसे पार पा चुके होते।
तो क्या करें? कौन होता है? कौन से वे गुण होते हैं जिनके कारण हम इनसे पार जा सकते हैं? तो कहा अभय। भय और अभय में मित्र और शत्रु जैसा रिश्ता है, उल्टा रिश्ता है, बिल्कुल एकदम। जो व्यक्ति भयभीत होता है, ठीक है ना, समझो वो भक्ति से कोसों दूर हो जाता है। और जो व्यक्ति अभय में जीता है, वो व्यक्ति भक्ति में बिल्कुल समझो ईश्वर के एकदम नजदीक हो जाता है। यह तो हमने शास्त्रों से जान लिया कि ईश्वर हमारे समीप है, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, आगे भी, बाएं भी, पीछे भी। बहुत सारे मंत्र, यजुर्वेद का 40वां अध्याय, मैं तो कहती हूँ सभी को उसी को याद कर लीजिए, आप कुछ कहीं नहीं भटकना आपने। 40वें अध्याय में ईश्वर, जीव, प्रकृति को इतने तरह तरह के ढंग से समझाया गया है, व्यवहार को इतने सुंदर सुंदर तरीके से समझाया गया है कि आपको अगर वो अध्याय कंठस्थ हो गया तो आपके जीवन में व्यवहारिकता के साथ साथ आध्यात्मिकता भी आनी प्रारंभ हो जाए। उठाइए आप उसका पहला मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजीता। चलिए अब यहीं आ जाती हूँ, बात तो कर रही थी अभय की। विषय मेरे पास बहुत सारा है, कई बार मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ, जब ज्यादा मसाला इकट्ठा हो जाए तो ये मसाला कौन कौन सा और कितना कितना डालना है। लेकिन श्रोताओं के हिसाब से और उस हिसाब से देखते हुए और अपनी वाणी को मैं सरलता से परमात्मा की कृपा से पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। बहुत अधिक ना सूत्र और उनका हवाला देते हुए उन सूत्रों को ही व्यवहारिकता में ढालने का मैं प्रयास कर रही हूँ आपके समझ से। परमात्मा की असीम अनुकंपा है कि हम सभी उसका लाभ ले पा रहे हैं। तो कहा गया कि क्या करें? अभयम, अभय हो जाएं। और अभय होंगे कैसे? जब ये जान लेंगे ईश्वर ईशावास्यमिदं सर्वम, चारों ओर वह अभय परमात्मा मेरे विद्यमान है। जगत्याम जगत, जगतों में, कितने सारे जगतों में, ये तो बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, इसकी तो एक एक चीज को उठाते चले जाइए, 100 परवार, फिर अनेक सौर परवार, फिर कितनी आकाश गंगाएं, कई करोड़ों अरबों आकाश गंगाएं, फिर कितना बड़ा ये ब्रह्मांड होगा। फिर ये तो उसके त्रिपादस्यामृतम दिवी, सिर्फ एक पाद में, 3 पाद में तो उसका अमृत आनंद भरा हुआ है, ये 31वां अध्याय कहता है। तो वो परमपिता परमेश्वर कितना बड़ा है जो हमारे चारों ओर है। क्यों चारों ओर है? कई बार मन में प्रश्न आता है। इसीलिए चारों ओर है कि वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। जीवात्मा सूक्ष्म है और प्रकृति सूक्ष्मतर है, और प्रकृति सूक्ष्म है। प्रकृति सूक्ष्म है, जीवात्मा सूक्ष्मतर है, अर्थात उससे छोटी है, और परमात्मा सूक्ष्मतम है। सूक्ष्मतम होकर के ही वो चारों ओर बिखरा हुआ है, सर्वव्यापकता की निशानी दे रहा है। अगर वह स्थूल होता तो एक देशीय हो जाता, फिर सर्वदेशीय नहीं होता। सर्वदेशीय सर्वव्यापक होने से ही वो सर्वांतर्यामी भी है, मेरी भी जानता है, आपकी भी जानता है, सभी की वो जानता है, सभी के घटपट का वो न्याय रखता है। इसीलिए रख पाता है कि वो सर्वव्यापक है और सर्वदेशीय, साथ ही साथ सर्वशक्तिमान है, और सर्वशक्तिमत्ता भी उसकी सर्वव्यापकत्व गुण से ही घटती है। जीवात्मा अल्पज्य है, एक देशीय है, सीमित है, लेकिन परमात्मा असीमित है, अनंत अथाह सागर है ज्ञान का। और कोई ऐसा तत्व नहीं है वो जैसा तुम सोच रहे हो, जैसे मैं वर्णन कर रही हूँ कि कोई आपके सामने एक प्रतिमा आ जाएगी। अभी आप सुन रहे थे नतस्य प्रतिमा की, वेद कहता है उसकी कोई प्रतिमा नहीं। जब व्यक्ति ये चीज देख लेता है कि परमात्मा मेरे चारों ओर है, तो अभय हो जाता है और वो भगवान का भक्त बन जाता है। हम छोटी छोटी बातों से कई बार ऐसे भी भ्रमित होते हैं, जैसे एक उदाहरण आता है ना, वो कई विद्वान सुनाया करते हैं कि एक बार कई बार ऐसा हमारे मन में ऐसा भूत घुस जाता है भय का कि फिर वो निकलने में नहीं आता, और कोई घटना कुछ खास होती नहीं, लेकिन फिर भी हम भयभीत हो जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति को टॉयलेट आया, थोड़ा सा कुछ इस तरह का है वो, तो वो टॉयलेट करने के लिए चला गया, और जाकर के वो टॉयलेट करने के लिए जब आया, टॉयलेट साफ करके, तो उसे लगा कि इसमें कितना लाल 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 पड़ा हुआ है, मेरे भीतर से तो खून निकला है, लगता है मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम्स हो गई हैं। इस प्रकार से वो सोचता है, तो भयभीत होकर के वो एकदम बेहोश हो जाता है। तभी देखते हैं कि एक छोटी बालिका उसके पास दौड़ती हुई आती है और कहती है, पिताजी पिताजी मुझे पैसे दे दो, मुझे रंग लाना है होली का। तो तब वो कहते हैं कि क्या हुआ, मैं तो मरा जा रहा हूँ, तुझे होली के रंग की पड़ी हुई है। तो बोले, किसी ने मेरा जो लाल रंग का लोटे में जल घोला हुआ था मैंने, वो टॉयलेट में लुढ़का दिया। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाओं से भी हम भयभीत हो जाते हैं। अब इसी भय से हमको निकलना है। देखिए, समझिए, परखिए, विचारिए, समझिए, सोचिए, चिंतन करिए, उसके बाद निर्णय पर पहुंचिए। यदि वो व्यक्ति
थोड़ी सी देर में ही परेशान नहीं होता, ये सोच लेता कि जो होगा ठीक है वो अच्छा ही होगा, क्योंकि परमात्मा मेरे चारों ओर बैठा हुआ है, तो वो भयभीत नहीं होता। फिर वो विचार करता कि ये तो लाल रंग है ही नहीं। तो इस प्रकार से हम छोटे-छोटे भयों से बचने वाले हैं। कुछ मानसिक भय होते हैं और ज्यादातर तो मानसिक भय ही होते हैं। फिर आत्मा उनको लपेट के चलता है, क्योंकि मन तो आत्मा का साधन है। तो कहा गया कि हम अभय से दूर होने वाले बने। और कौन व्यक्ति उस परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, कौन सा और गुण होना चाहिए? तो कहा सत्व संशुद्धि, मन की शुद्धि। बिना मन की शुद्धि के कोई काम नहीं अच्छा हो सकता, क्योंकि मन जब तक हमारा शुद्ध नहीं होगा तब तक क्रिया हमारी शुद्ध कभी भी नहीं हो सकती। तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमको? मनुस्मृति बड़ा सुंदर कहती है, मनः सत्येन शुध्यते। सत्य बोलना चाहिए, सत्य विचारना चाहिए, सत्य ही क्रिया में धारण करना चाहिए। मनस एकम वचस एकम कर्मन एकम महात्मना। मनस अन्यत वचस अन्यत कर्मन अन्यत दुरात्मना। जिस व्यक्ति की मन वाणी और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों एक हो जाते हैं, वही व्यक्ति समझना सत्य की राह चलता है। और ऐसा ही व्यक्ति ईश्वर की समीपता को महसूस करता है, और ऐसा ही व्यक्ति फिर ईश्वर का भक्त हो जाता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। आज हम बात बात पर झूठ बोलते हैं, और एक झूठ को छुपाने के लिए फिर हमको हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने जो 4 नियम दिए हमको, सत्य पर आधारित दिए। क्यों दिए? क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन सत्य में ही दिया। किसी की जरा से भी मिथ्यात्व को नहीं उन्होंने स्वीकार किया। कहते कोई भी अगर मुझसे ये झूठ बुलवाने के भी प्रयास करेगा तो भी मैं उसको हरगिज नहीं मानूंगा, चाहे मुझे अपने शरीर का भी पूरा की पूरा समाप्त करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। और इस कारण से वो कितने बार 18 बार जहर प्राप्त कर गए, अर्थात पी गए। क्यों? क्योंकि वो सत्य की राह उन्होंने पकड़ी। तो भगवान का जो भक्त होगा वो कैसा होगा? अभय को प्राप्त करने वाला तो होगा ही, मन तन वचन में सत्यता का व्यवहार करने वाला होगा, शौच का पालन करने वाला होगा, भीतर से भी शुद्ध, बाहर से व्यक्तित्व भी उसका निखरा हुआ होगा, चमका हुआ होगा, दमकता हुआ होगा। देख करके लोगों के हाथ जुड़ेंगे, जैसे एक संत के सामने हाथ जुड़ जाते हैं, इस तरीके से लोग उसका हाथ जोड़ेंगे। पूरे प्रवचन करने से किसी भी व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। और आज आप देख रहे हो, हम लोग पूरे प्रवचन करते हैं, इसीलिए ज्यादा प्रभाव दूरगामी नहीं जाता। महर्षि दयानंद की तरह अगर हम बनना चाहते हैं, अगर हम ईश्वर का असली भक्त बनना चाहते हैं, तो हमें महर्षि दयानंद के जीवन को देख करके अपना वैसा जीवन बनाना पड़ेगा, सत्य को धारण करना पड़ेगा, मन को निर्मल पवित्र शुद्ध बनाना पड़ेगा। क्योंकि निर्मल मन में ही, शीशा की तरफ स्वच्छ मन में ही परमात्मा के दर्शन है। निर्मल मन जन मोय सोय पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। और आज देख लीजिए, हर जगह पर ये छल छिद्र ही हो रहा है। 4 विद्वान आते हैं एक मंच पर, उनको समय नहीं दिया जाता, बाकी के लोगों को बुला लिया जाता है जो अपने नातेदार है, रिश्तेदार है, जिनसे तुम्हें वाहवाही मिलती है, वाहवाही लूटते हैं। किस तरीके का अन्याय हो रहा है संसार में, देखो तो सही। क्या हम आर्य कहलाने के लायक हैं? क्या हम मनुष्य बने? मैं तो आर्य को तो छोड़ो, मनुष्य बनने के लायक हैं? आर्य तो देव होता है, उसकी तो कोटि और बहुत दूर दूर तक चली जाती है। तो कहा गया कि अगर हम चाहते हैं कि इस अविद्या से निकलना, तो उस विद्यावान के पास बैठना शुरू करें, उस परमेश्वर की शरणागति को प्राप्त करना शुरू करें, क्योंकि उस परमात्मा की शरणागति से ही हमारी अविद्या नष्ट होगी। जैसे किसी पावर के बल्ब को जला देने से अंधकार स्वतः चला जाता है, जैसे सूर्य के उदित होने से अंधकार सारा समाप्त हो जाता है। तो हमको उस महासूर्य परमात्मा का एक नाम सूर्य भी है, सत्ता प्रकाश आप खोलोगे, प्रथम समुल्लास में परमात्मा को सूर्य भी कहा गया है। स्वयं प्रकाशित है, स्वयं से है, स्वयं से उसकी सत्ता है और सबको प्रकाश करने आ रहा है, इसीलिए वो परमात्मा सूर्य है। अपनी व्याप्ति से सब जगह पर वो चमका हुआ है, निखरा हुआ है। तो कहा गया कि इस प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का जीवन हो जाता है, फिर आगे बात कही ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, वेद का ज्ञान, वेद की समीपता लो। मैं सभी को कहा करती हूँ, वेद के पास बैठोगे तो समझो परमात्मा के साथ सत्संग कर रहे हो। आप चाहते हो ना, अभी तो आप हमारे साथ सत्संग कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि हम ईश्वर के साथ सत्संग करें, और कौन नहीं चाहता, अगर मैं इस बात को कह रही हूं तो कोई दम है इसमें। अगर आप चाहते हो कि ईश्वर से चैट करूं,
मोबाइल में जैसे चैट करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि ईश्वर से चैट करें तो ईश्वर की वेद वाणी के पास बैठिए, देखो उससे चैट कैसे होगी मैं बताती हूँ आपको। जब आप वेद मंत्र पढ़ोगे ना, पढ़ते पढ़ते एक विचार आएगा कि इसने ये बात कही है, ठीक है, फिर आप अंदर विचार करोगे, जो तुम अंदर विचार करोगे वहां आप परमात्मा से कनेक्ट हो जाओगे। जितनी जितनी आपकी एकाग्रता होगी उस मंत्र को समझने में, उसका चिंतन मनन करने में, उतने उतने आप परमेश्वर से चैट कर रहे होंगे और आपको हर समस्या का समाधान वो आपको दे रहा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेदवाणी नहीं कह दिया, चारों वेद हृदय के भीतर प्रतिष्ठित हैं। यस्मिन ऋचा साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रत्ना भावे वारा यस्मिन चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम ओत प्रोत है तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे शिव, मेरे मन को भी तुम शिव में कर दो, मुझे कल्याणकारी बना दो। और कल्याणकारी बनने के लिए उसकी कल्याणमयी वाणी वेद माता की समीपता धारण करनी पड़ेगी, उससे नित्य प्रति सत्संग करना होगा। कई लोग तो कहते हैं हम एक बार स्वाध्याय करते हैं, मैं तो कहती हूँ मैं तो पूरे दिन उस वेदवाणी के पास बैठी रहती हूँ। 400 मंत्रों की व्याख्या भी मेरी फिर तैयार हो रही है, पूरा टाइम मैं ईश्वर की चैट करती रहती हूँ। इसीलिए मुझे पता ही नहीं होता मुझे प्रवचन में बोलना क्या है। विषय तो भैया को दे दिया, इन्होंने कहा क्या विषय लिख दूं, उसी वक्त ना सोचा ना विचारा, मैं लिख दो यही लिख दो, क्योंकि हम अविद्या में ही पड़े हुए हैं, सरल सी बात है। तो इसी से ही निकलना है, अब तो संभलना है, अब नहीं संभले तो कब संभलेंगे, क्योंकि इन श्वासों का कोई भरोसा नहीं है ना। तो कितना सुंदर उसमें श्लोक आता है, आप तो बोला करते हो रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानि देश्यति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्त्यति कोशगते द्वीपे हा हन्त हन्त नलिनी गजौ जहार। रात बीतेगी, कमल दल खिलेंगे, कमलनी के अंदर बैठा हुआ भौरा सोच ही रहा था कि हाथी आया और उसने कमलनी को उखाड़ करके ही फेंक दिया। हमें इन श्वासों का भरोसा नहीं है। एक और बोलते हैं ना, छंद बोलते हैं, वो कौन सी छंद बोलते हैं, इसके साथ ही जुड़ी हुई है वो छंद भी, जो उसमें चौपाई रूप में है। मलियागिरी की सूची शीतल गंध सुगंध समीर चली न चली, वो इस तरह से क्षणभंगुर आता है ना जीवन वो। की कलिका। हाँ, कल प्रातः में चाहे खिली न खिली, मलियागिरी की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। भज ले हरि नाम, भज ले ओम नाम, हरि रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। समय बीत गया, थोड़ा सा बचा है। नरदेव कवि ने बड़ा अच्छा गीत गाया था, बचपन में हम गाया करते थे। जवानी गई तो प्रभु याद आया, कीमती समय क्यों बंदे व्यर्थ गवाया। लख 84 बाद मिला ये मनुज तन, विषयों में काहे खोया रतन धन। इस पर मैंने रचना भी लिखी थी, अभी समक्ष नहीं है, नहीं तो बता देती आपको। चलो कोई नहीं, फिर कभी मिलेगी तो सुनाऊंगी। तो कहने का भाव है कि हमारा मन पवित्र हो, हम अभय में जीना सीखें। अभयात कहते हैं ना, अभयम मित्राद अभयम जाताद अभयम परोक्षात अभयम नक्त भवयम देवाना सर्वा आशा ममा मित्रम भवंतु। आप ये पाठ करते हो ना डेली यज्ञ के भीतर, साप्ताहिक यज्ञों में तो अक्सर कर सभी कर रहे होते हैं इसका पाठ, कि हे प्रभु हमें हर किसी से अभय हो। और अभय कौन व्यक्ति हो सकता है? वही व्यक्ति अभय हो सकता है जो कि उस अभय परमात्मा की शरणागति लेकर के बैठा हुआ है, उसको चारों ओर देख रहा है। देखिए, जब हम गलत काम करते हैं तो ईश्वर से दूर हो जाते हैं, जब हम अच्छे काम करते हैं तो ईश्वर के समीप। इस बात को धारण कर लो। अविद्या क्या है? गलत काम करना ही तो अविद्या है। विद्या क्या है? सही काम करना ही तो विद्या है, अच्छे काम करना ही तो विद्या है। कितनी सरल तरीके की इसकी परिभाषा बनती है विद्या और अविद्या की। तो ईश्वर किनको प्राप्त होता है? जो व्यक्ति उसकी शरण प्राप्त करके अभय बने रहते हैं, वही गलत काम नहीं करते। डर काहे का? डरेगा तो वही ना जो गलत करेगा, जो सही करेगा वो क्यों डरेगा? मरेगा तो वही जो गलत करेगा, जो सही कर रहा है वो क्यों मरेगा? वो तो अमृत तत्व को प्राप्त कर लेगा। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, सुगंधित हो जाएगा,
हष्ट पुष्ट हो जाएगा और अपनी सुगंध से सारे संसार को सुगंध पहुंचाता रहेगा, आह्लादित करता रहेगा, पुलकित करता रहेगा, पल्लवित करता रहेगा, पुष्पित करता रहेगा उसकी कर्मों की खुशबू को। फिर उसके जाने के बाद भी जैसे भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, महर्षि दयानंद को, जितने भी देशभक्त हुए उनको सभी को हम आज तक याद कर रहे हैं। तो कहा इस शुद्ध ज्ञान को बस आप लेने वाले बन जाओ, वेद के ज्ञान को लेने वाले बन जाओ, शुद्ध ज्ञान को लेने वाले। हम भ्रमित होते ही तभी हैं जब हम अविद्या के पास रहते हैं, ग्रंथ ऐसे पढ़ते हैं जो वेदोक्त नहीं होते। वेदोक्त ग्रंथों को जान लो, 4 वेद, ठीक है, 11 उपनिषद, 6 दर्शन, है ना, इस प्रकार से इन्हीं से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय तैत्रेय जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ, उन सभी ब्राह्मण ग्रंथों को ले लो, है ना, और 6 प्रकार से व्याकरण के तरीके से इसको खोलने वाली चीजें वेद मंत्रों को। तो वो तो हमारा अब है नहीं इस तरीके का कि हम उसको पढ़ सकें, वो तो गुरुकुलों में व्यवस्था होती है, लेकिन घर हमारा गुरुकुल बन जाए इसके लिए हम वेद की संगति पा करके, विद्वानों की संगति पा करके हम स्वयं विद्वान हो सकते हैं। तो कहा इस ज्ञान के द्वारा हम परमात्मा के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं और इसको प्राप्त करना ही पड़ेगा। आगे कहा योग व्यवस्थिति, योग में स्थित हो जाना। योग किसको कहते हैं? योगः समाधि। अब आप फिर डर जाओगे, मैं समाधि शब्द बोल देती हूँ तो बहुत लोग डरते हैं। समाधि का अर्थ ये नहीं है कि कोई मर गया, गिर गया या वहीं लुढ़क गया। ये इतनी भ्रांतियां समाज के भीतर पलट हो गई हैं कि पता नहीं चलता मुझे तो कुछ भी। समाधि का अर्थ ये है कि परमात्मा से बात कर रहे हो, एकाग्र चित्त हो गए हो। इतनी एकाग्र चित्त की अवस्था हो जाती है कि बाह्य सांसारिक चीजें हैं, जो विषय है ना हमारे रूप रस गंध स्पर्श शब्द को दिखाने वाले, ये सब नहीं आते। बस समाधि आप भी लगाते हो, मैं भी लगाती हूँ। अब आप कहोगे हम कैसे लगाते हैं? लगाते हैं ना। मैं अभी गीत लिखने बैठ जाऊं, मेरी समाधि लग जाएगी। किसमें लगेगी? स्थूल तत्वों में लगेगी। संप्रज्ञात समाधि के भीतर ऐसा भी वर्णन है, और असंप्रज्ञात समाधि के भीतर ये सारी चीजें हट जाएंगी। वहां पर बस आत्मा परमात्मा का स्वरूप वो होगा। ये आप जब योग दर्शन पढ़ेंगे तो सारा स्पष्ट आपको होता जाएगा। तो कहने का भाव यहाँ पर ये है कि समाधि ऐसी अवस्था है जिसमें हम जुड़ जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। जैसे कोई बालक हो गया मेले में, तो माँ का ध्यान कहाँ जा रहा है? इतनी एकाग्र चित्त हो जाती है, उसके ध्यान में बस सिर्फ बालक रहता है। कितने भी मॉल शॉपिंग कुछ भी निकल जाए जितेंद्र भाई, उसका ध्यान मॉल शॉपिंग में नहीं जाता। गोलगप्पे की भी दुकान मिल जाए जो स्त्रियों को बहुत प्रिय होते हैं, वहां पर भी उसका ध्यान नहीं जाएगा। कहाँ जाता है? जहां उसका लग रहा है उसका बालक में मन जाता है, उसका अपने शरीर में भी मन नहीं जाता। उसको इतना तो पता है कि मैं चल रही हूँ, खोज रही हूँ उसको, लेकिन उसका ध्यान कहाँ जाता है? उसका अपने बालक में मन जाता है कि मेरे बालक के कपड़े ऐसे थे, नीले थे, लाल थे, जूते ऐसे थे। बस ठीक इसी प्रकार से उस समाधि की अवस्था में ध्यान करते करते ईश्वर ऐसा है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, अपने सारे काम वो कर लेता है ना। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार से उसके हम गुणों का वर्णन करके कर सकते हैं। सपरेगात वाले मंत्र से, यजुर्वेद का जो 40वें अध्याय का 8वां मंत्र है, अब वो तो लंबी व्याख्या चली जाएगी। तो कहा गया कि उस ईश्वर को हम किस किस तरीके से उसके गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर चिंतन करके और उसको पकड़ सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। जैसे बालक की माँ अपने बालक का ध्यान करती चली जा रही है कि मेरे बालक ने सफेद जूते पहने हैं या लाल जूते पहने या काले जूते पहने हैं, जो भी पहनी उसकी ड्रेस पर निगाह उसकी पूरी पूरी होती है। कितना छोटा है, कितना बड़ा है, कितना मोटा है। अब ईश्वर न छोटा है, न बड़ा है, न मोटा है। अणोर अणियान महोर मैयान, मतलब बड़े से बड़ा उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता, और सूक्ष्म से सूक्ष्म उससे सूक्ष्म सत्ता कोई हो नहीं। और उसकी सूक्ष्मता के भीतर ही ऐसे हम सब लोग पड़े हुए हैं जैसे सागर के भीतर नाना प्रकार के जीव जंतु पड़े रहते हैं, पानी के भीतर लबालब पड़े रहते हैं, और वहीं से वो अपना उपभोग की सामग्री प्राप्त कर रहे हैं। पर उनके पास बुद्धि नहीं होने के बाद, मतलब जैसी मनुष्य की बुद्धि है ऐसी क्रियाशील बुद्धि नहीं होने के बाद के वजह से वो समझ नहीं पाते। लेकिन हम भी उसके अथाह ज्ञान के सागर में पड़े हुए, वह यज्ञ स्वरूप है, यज्ञ कर रहा है। अगला मंत्र, अगला पद यही आ रहा है इसमें। क्या कहा था? ज्ञान योग व्यवस्थिति, योग में व्यवस्थित, योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को एकदम से एकाग्र इतना कर लो कि बस मैं और मेरा परमात्मा, मैं जीवात्मा और मेरा परमात्मा, मैं भक्त और मेरा भगवान। मैं अपने भगवान को चारों ओर से निहार रहा हूँ, कोई भी जगह रिक्त नहीं है उससे, चारों ओर घोर अंधकार है, मुझे संसार दिखाई नहीं दे रहा।
न रूप है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है, शब्द है, क्योंकि इन इंद्रियों से वो पकड़ में आता नहीं है। इन इंद्रियों के पीछे जो मन की शक्तियां हैं, जो जीवात्मा की स्वयं की अपनी शक्तियां हैं, मन के सहारे से, मन रूपी सेवक के सहारे से मैं उस परमात्मा को ध्याने के लिए चल दिया हूँ। और एक समय ऐसा जब उस स्थिति का ध्यान करते करते ऐसा आता है कि लगता है कि वो मन भी हमारा कहीं हमसे छुप गया है, जैसे उस माँ का मन बीच में से हट गया है। कहाँ से? संसार की चीजों से। और अपने भी मन का उसको पता नहीं कि मैं खोज रही हूँ, बस वो लगी हुई है, उसका सिर्फ बालक में ध्यान जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से उस भक्त का भी भगवान में इस प्रकार से योग व्यवस्थिति, योग में स्थित हो जाता है। ऐसा व्यक्ति फिर तत्र को मोह, योगी का लक्षण बताया है यजुर्वेद के 40वें अध्याय में। तत्र को मोह कह शोक एकत्व मन बस्यता है। चारों ओर उसको एक ही आत्मा अर्थात परमात्मा का ही वास दिखाई पड़ता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्ममेवा तत्र को मोह कह शोक एकत्व मन। और पहले भी, उसके पहले भी मंत्र में कह दिया, यस्तु सर्वाणि भूतानि सर्वम भूतेषु चात्माना ततो न विचिकित्सति। फिर कोई संशय रहता नहीं, ततो न विचिकित्सति, कोई संशय नहीं रहता। वो सबके भीतर उस परमात्मा को देखता है और परमात्मा के भीतर वो सभी जीवों को देखता है, पड़ा हुआ प्रकृति को पड़ा हुआ। ऐसी योग व्यवस्थिति जब व्यक्ति की हो जाती है तो भक्त भगवान कहीं दूरी तो उससे है ही नहीं, उसके लिए तो कोई दूरी है ही नहीं। वो तो जान रहा है उसके बच्चे, लेकिन बच्चे ने अभी पिता को जाना नहीं, क्योंकि हम नवजात शिशु हैं, अभी अविद्या में हैं। नवजात शिशु जब तक 2 वर्ष का नहीं हो जाए तब तक उसको पिता और पापा बोलना नहीं आता। वो भी बोलना ही आता है, वो ये नहीं समझ पाता कि मेरे ये पापा हैं कैसे, किस तरह से मैं इनका पुत्र बना। थोड़ा और बड़ा होता है, थोड़ा और बड़ा होता है, जब स्वयं पिता बनता है तब जाकर के उसको बोध होता है कि ये मेरे, सही मेरी माता कहती थी, यही मेरे पिता है। तो हम योगी बने, योगी के लक्षण यही होते हैं, उसको न कोई शोक होता, न कोई मोह होता, वही व्यक्ति भगवान का भक्त है। और शोक और मोह होता किसको है? मेरा है, ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है, मोह हो गया। अब शोक कैसे होगा? इनसे वियोग हो गया तो शोक हो गया। अब योगी की जो स्थिति होती है उसमें क्या होता है? न तो ये मोह होगा किसी से कि मेरा है, अपना है, सभी मेरे अपने हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सबके भीतर ये भावना भर जाएगी कि सब कुछ, सब में परमात्मा, परमात्मा में सब, सब उसी परमात्मा के पुत्र हैं और सभी पुत्रों का वही एक पिता है। फिर जब ऐसी भावना आएगी तो कोई भी व्यवहार हमारा होगा तो उसमें कोई ऐसा काम नहीं होगा कि जिससे हमारा राग बनेगा। सुख में कभी हम सुख समझेंगे नहीं, दुख में कभी हमें दुख की प्रतीति होगी नहीं। तो शोक और मोह से हम दोनों ही छूट जाएंगे। फिर आगे कहा दानम, कितना सुंदर ये मेरे को लगता है। अगर व्यक्ति को अपना मानव जन्म सफल करना है तो दान करना सीखे। दान क्या है? दान में त्याग छुपा हुआ है, त्याग की भावना छुपी है, समर्पण की भावना छुपी है। जित पूरा संसार दान कर रहा है, त्याग कर रहा है, दे रहा है, दे रहा हमको हर क्षण प्रभु। आओ मिलकर करें उसका हम शुक्रिया, आओ मिलकर करें उसका हम शुक्रिया। ये भी मेरी रचना थी पर ढूंढनी पड़ेगी ये भी। अभी 2 ही पंक्ति सुना देती हूँ। आगे की बात बताती हूँ। दानम दानम, हाँ अब देखिए कोई भी चीज दी जा रही है तो कितना त्याग भीतर से आता है, आएगा ना। जब धन का दान दोगे तो त्याग होगा, तभी तो दे पाओगे। अगर आपके भीतर त्याग नहीं है तो आप दे ही नहीं पाओगे। दोगे तो सही, इस भावना से दोगे कि वो दे रहा है, कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए। तामसिक दान तो दोगे आप, सात्विक दान नहीं दे पाओगे। सात्विक दान तो तुम इस भावना से दोगे कि एक पंखा मैं इसलिए लगवा रहा हूं यहाँ पर कि मेरे जो आचार्य पढ़ाने वाले हैं उनको परेशानी होती है, गर्मी लगती है, जो बच्चे यहाँ पढ़ने वाले हैं उनको परेशानी होती है। ये होता है सात्विक दान। राजसिक दान में क्या होगा? मेरा नाम छप जाए, मेरा नाम घूम जाए। ये राजसिक दान हो जाता है कि मैं पंखा दे रहा हूं, मेरा नाम हो रहा है। और तामसिक दान कैसा होता है? वो तो वही दान होता है कि मुझे मजबूरी में देना पड़ रहा है। एक होता है मजबूती से दान देना, वो श्रद्धा युक्त दान है, सात्विक दान है। एक मजबूरी में दान देना, वो तामसिक दान है। और एक भूरी भूरी में देना, भूरी भूरी प्रशंसा होगी, मैंने पंखा लगवाया, विमलेश आर्या ने पंखा लगवाया है, तो ये राजसिक दान बन जाएगा। तो कहा कि कोई चीज दान से, एक बात और बताऊं मैं, कोई चीज घटती नहीं है। अभी भैया कितनी बढ़िया बात बता रहे थे कि भभूति जी के लिए कितना दान इकट्ठा हुआ। आप और हम जैसे लोग जब मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा काम कर जाते हैं, कोई घटोतरी नहीं होती।
पक्षी के पिए समुद्र घटे नहीं, पक्षी के पिए समुद्र घटे नहीं, भानु घटे नहीं बादल छाया, समर में लाल का तेज घटे नहीं, विद्या घटे नहीं लाख पढ़ाया, अग्नि में स्वर्ण का तेज घटे नहीं, रैन घटे नहीं दीप जलाया, बुद्धि विवेक विचार बढ़े और द्रव्य बढ़े उपकार कमाया। तो कहा घटोत्तरी कहाँ होती है? धन घटे जुआ जंगम खेले। धन कब घटता है? जो जुआ खेलते हैं। महाभारत का युद्ध जो हुआ उसमें जुआ खेला गया था, सब बर्बाद हो गया। धन घटे जुआ जंगम खेले, रोग घटे कछु औषध खाया, भाव घटे मोहते कछु मांगे, मुझे ये चीज दे दो, है ना। वैसे कोई अपनी इच्छा से देगा तो नहीं उसमें कोई भाव घटेगा, लेकिन वहां जरूर घटेगा, किसी से आपने मांग लिया। भाव घटे मुहते कछु मांगे, प्रीति घटे नित मित्र के जाया। रोज रोज किसी के घर चले जाओ तो जो प्रेम हुआ होता है वो भी घट जाता है, इसलिए कहता संभल के जाना मित्र के घर भी। तो कहा दान दिए कछु द्रव्य घटे नहीं, मान घटे उपकार कमाया। अब बढ़ोतरी कहाँ होती है? ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीने। नोट कर सकते हैं, बड़े मत महत्वपूर्ण बातें हैं ये। मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित्त दीने। मोह बढ़े परिवार की संगत, इसलिए तो कहते हैं वन वन में चले जाओ वानप्रस्थी हो जाओ, और क्यों कहते हैं। मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चित्त दीने। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, काम बढ़े तेरी आसंग कीने, काम बढ़े तेरी आसंग कीने। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, कवि दीन सुसज्जन संगति कीने, कवि दीन सुसज्जन संगति कीने। तो हमें क्या करना है? इसी बात को जानकर कहाँ कहाँ घटोत्तरी हो रही है, कहाँ कहाँ बढ़ोत्तरी होती है, वही काम करना चाहिए। जहाँ घटोत्तरी हो रही है वो काम नहीं करना चाहिए, जहाँ बढ़ोतरी हो रही है वो काम हमको करना चाहिए। तो सभी लोग तो ये जानते हैं ना कि देखो हमारे पास हमें क्या परमात्मा ने दिया, देखो बगल वाले को देखो कैसे कोठी बंगले अटारी महल गाड़ियां, चार चार गाड़ियां, उनके बच्चों पे भी गाड़ियां, उनकी बहुओं पे भी गाड़ियां। ऐसे देख देख के व्यक्ति परेशान होता रहता है, रोता रहता है। और जबकि वो खूब जानता है कि ये सब नश्वर चीजें हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी अपने नाम को अपनी प्रसिद्धि को मैं मना नहीं कर रही, होनी चाहिए। देखो जो जिस चीज की जरूरत है व्हीकल होने चाहिए, बिना व्हीकल के आप जाओगे कैसे? लेकिन इस बात को ये मत सोचो कि उसके पास इतना है, भाई उसका अपना पुरुषार्थ है, उसने कमाया, उसने अपना महल बनाया, अपनी दुकान बनाई, उसने पुरुषार्थ किया। और आप कहोगे वो तो कुछ नहीं करता, तो ठीक है उसके दादा परदादे ने किया, आप ऐसे मान लो ना। लेकिन आपको क्या दिक्कत है? हाँ आप बढ़ने का प्रयास करो, उसको देख करके उससे शिक्षा लो। तो कहने का भाव यहाँ पर है कि हर व्यक्ति ये जान जान करके भी परेशान होता रहता है कि वो सामने वाला सुखी है और मैं दुखी हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। अपना आकलन वो दुख का करता है। सबसे बड़ी बात, जब वो ये देखे ना कि मेरे पास जो है, अपने से नीचे वाले लोगों को देखे, तो फिर अपने आप को वो सुखी पाएगा। अपने जहां जहां हम अपने ऊपर वाले लोगों को देखते हैं, वहां वहां हम दुखी अपने आप को पाते हैं। तो यहाँ भी कहा गया है, दीन कहे धनवान सुखी। जितेंद्र भाई बोलो, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे नृपति सुखी यारो। नृपति कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र पे वारो। इंद्र कहे ब्रह्मा है सुखी, इंद्र कहे ब्रह्मा है सुखी, और ब्रह्मा कहे विष्णु सुखी यारो। ये सब एक ही है, इंद्र ब्रह्मा विष्णु। कवि को कहने का एक ढंग है, तरीका है कि वो देखो किस किस तरीके से आप बड़े से बड़े व्यक्ति के पास जाओ, वो कहता है नहीं मुझसे अधिक तो वो सुखी, मुझसे अधिक तो वो सुखी।
माधव दास विचार कहे, माधव दास विचार करे, बिन भक्ति विना सब जग दुखियारो, प्रभु भक्ति विना सब जग दुखियारो। इसीलिए प्रभु की भक्ति करो। और भक्त बनने के बहुत सारे गुण तो वेद के भीतर आते हैं, बहुत सारे गीता के भीतर आते हैं, अध्याय भरे पड़े हैं। 12 से लेकर के 16 तक आप अध्याय में चलते चले जाइए। एक तो उसमें आता है ना, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर सब। मतलब 4 प्रकार के भक्त ऐसे होते हैं। एक कुछ लोग तो दुख में पुकारते हैं उसको, है ना। दुख वाले तो फिर जब पुकारेंगे ना तो वो अच्छे नहीं होते। क्यों नहीं अच्छे होते? क्योंकि उनका लक्ष्य सुखी होना है, ईश्वर नहीं है उनका लक्ष्य, इसीलिए वो सबसे निम्न कोटि में रखा गया। और फिर क्या कहा अर्थ के बाद? जिज्ञासु। और जिज्ञासु व्यक्ति को अभी बहुत बड़ी यात्रा करनी है, अभी तो उसके मन में चाह होती है। अच्छा है वो भी, लेकिन उससे अच्छा है, पर उससे भी और आगे भी चलेंगे। एक होता है अर्थार्थी, वो प्राण पेटू है, अपने स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा रहता है। लेकिन चौथे नंबर का जो है ज्ञानी, अब उसकी मंजिल, वो उस मंजिल पर पहुंच गया, ज्ञान की मंजिल पर पहुंच गया है। तो ऐसा भक्त ही परम आनंद की प्राप्ति कर सकता है। तो बात हमारी यहीं से शुरू हुई थी। अभय कब होता है? जब वो व्यक्ति ज्ञानी होता है। अब तो संभल, इस ज्ञान को ले ले, अब तो संभल, अभय हो जा, अब तो संभल, सत्य संशुद्धि, मन को शुद्ध कर ले, पवित्र कर ले। बहुत तूने मन को गंदा कर रखा है। ध्यान देना, मैले चटके हुए दर्पण में प्रतिबिंब साफ नजर नहीं आता। शीशा अगर मैला हो तो चेहरा साफ नहीं आता, और फिर चटका हुआ हो तो भी साफ नजर नहीं आता। कर्टेन पड़ा हो तब भी साफ नजर नहीं आता, है ना। हिल रहा हो तब भी साफ नजर नहीं आता। कब आता है? जब एकदम स्थिर है, शांत है, स्वच्छ है। इसीलिए हम निर्मल बने, विमल बने, धवल बने, तभी जाकर के हम संभल सकते हैं और इस विद्या के सागर में गोते लगा सकते हैं। अभी पॉइंट इसमें बहुत सारे हो गए हैं, क्या करूं, इसे आगे ले जाऊं। दानम दमश्च, और दमन, इंद्रियों का दमन। प्रजापति के पास कितने सारे उपनिषदकार ऋषि कहता है, लोग गए, असुर भी गए, मनुष्य भी गए, है ना, और राक्षस, देवता भी गए। एक ही शब्द दे दिया, द द द, दान करो, दया करो, दमन करो। अब इस बात को मैं यही छोड़ती हूँ। यज्ञस्य, यज्ञ की भावना अपनाओ, अपने भीतर यज्ञ को प्रतिष्ठित कर लो। एक आता है ना वेद में मंत्र, अथर्ववेद में, यज्ञ प्रतिष्ठिता स्वदया परिहिता श्रद्धा परियूढ़ा दीक्षया गुप्ता यज्ञ प्रतिष्ठिता लोको निधनम। अर्थात आपका जीवन यज्ञमय हो जाए, तभी तो आप गाने लायक हो गए। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। व्यक्ति मजबूत, 2 पंक्तियों के भीतर सार समाया हुआ है। किसने लिखी थी ये पंक्तियां, किसी को पता है? राकेश शर्मा को सभी जानते हैं, उनके पिताजी ने लिखी थी ये यज्ञ की प्रार्थना। और उन्होंने जो शब्द लिखा था, पूज्यनीय प्रभु हमारे, इस तरह से लिखा था। पूज्य, जो यज्ञ रूप है वही तो पूज्य है। इसीलिए इसमें कहीं विरोधाभास नहीं है, इसमें संगति है। फिर कहा स्वाध्याय, हमारा जीवन स्वाध्याय हो। स्वाध्याय किसको कहते हैं? अब इसको खोल लो। सुष्ठु आवृत्ति अध्याय थे स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना, वेद का अध्ययन करना, है ना, और किसका अध्ययन करना? इन तीनों तत्वों का अध्ययन करना, ईश्वर, जीव, प्रकृति का बार बार विचार करना, चिंतन करना, मनन करना। और चौथी बात, ओम का जप करना भी स्वाध्याय के भीतर आता है। बार बार उसका जप करिए, अर्थ के साथ कीजिए, चिंतन के साथ करिए, मनन के साथ करिए। अपने साथ साथ वेद के पास बैठिए, विद्वानों के पास बैठिए, ये सब स्वाध्याय के अंतर्गत आते हैं। ईश्वर का जप निरंतर करिए। तप, तपस्वी बनिए। गीता में तो कितना सुंदर कह दिया तप को। हमारे वेद में भी बहुत सारे शारीरिक तप, मानसिक तप, वाचनिक तप, ये सारे तप भरे पड़े हुए हैं। मौन है प्रसाद सम्यक्तम, वो आता है ना, सौम्यतम, मतलब मन की प्रसन्नता चाहिए तो क्या करो? सौम्य बन जाओ, शीतल हो जाओ, है ना, विनम्र बन जाओ, सरल बन जाओ। और फिर आगे कहा आर्जवम, रिजु। जिस व्यक्ति का जीवन सरल और सहज हो जाता है ना, वो अर्जुन बन जाता है। और अर्जुन बनकर के ही, ध्यान देना, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। कृष्ण भगवान अगर अर्जुन नहीं होता उनके समक्ष, कभी भी ज्ञान नहीं देते। पात्र को ही ज्ञान दिया जाता है, वही उसको जानता है और उसका लाभ उठा पाता है। अपात्र को कभी भी कोई भी चीज नहीं दी जाती। ज्ञान क्या, धन भी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो बर्बाद कर देगा, उसका महत्व नहीं समझेगा, उसका मूल्य नहीं समझेगा। तो अर्जुन, अर्जुन बनकर, रिजु, रिजु धातु से ये बना है,
सरल बन करके, सहज बन करके गुरु के सामने, क्या ना 3 समुदाय लेकर के गुरु के सामने जाते हैं। उपनिषद के ऋषि बताते हैं हमको जानी चाहिए। वो क्या है? वो यही है। इतने विनम्र हो जाओ, गुरुजी मैं आपके समक्ष आ गया हूँ, मेरे भीतर ज्ञान भर। मैं उस सुख की प्राप्ति चाहता हूँ जिसमें कोई लेस मात्र भी दुख नहीं है। मैं उस परम आनंद की प्राप्ति चाहता हूँ जिसमें जरा सा भी कोई क्लेश नहीं है, कष्ट नहीं है, क्योंकि वह परम पिता परमेश्वर सभी क्लेशों से, कष्टों से, दुखों से, रोगों से रहित है। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन के भीतर इन गुणों को भर दीजिए, त्याग पूर्वक मैं भोग करता चला जाऊं, जिससे मुझे ये जो कर्म है ना वो बंधन में नहीं माने, मैं निष्कामी बन जाऊं। निष्कामी व्यक्ति जो होता है उसको कर्म बंधन में नहीं मानते, अर्थात उस जुड़ते नहीं है, करता चल रहा है, नेकी कर दरिया में डाल। तो प्रभु मेरा जीवन ऐसा बना, मैं तुझे चारों ओर देख सकूं और 100 वर्ष तक जीने की इच्छा इसी बेस पे करूं कि मैं वेदोक्त कर्मों को ही करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा, जो वेद के भीतर बात आई है उसी को ही जीवन में प्रतिष्ठित कर लूं। प्रभु कुर्वन्ने वे कर्माणि जिजीविषेच्युतम समय एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति ते कर्म लिप्यते नरे। फिर प्रभु और कोई रास्ता नहीं है, निष्कामी बनकर के ही मैं आपकी मंजिल को प्राप्त कर सकता हूँ। 2 चीजों की इसमें प्रधानता है, 2 चीजों के द्वारा परमात्मा मिलेगा। बहुत ज्ञान से अकेले से परमात्मा नहीं मिलेगा, ज्ञानी भी व्यक्ति होगा और उसकी भक्ति भी करेगा। ज्ञान को शुद्ध कर्म करते हुए भक्ति में उतारना ही पड़ेगा। उसका भोला भक्त बन जाना है, भोला से मतलब अज्ञानी नहीं, विनम्र भक्त बन जाना है, सहज भक्त बन जाना है, आर्जवम ऋजु बन जाना है, सरल बन जाना है। एकदम सरल रेखा सीधी होती है, ध्यान देना, और जो कठोर होती है वो टेढ़ी मेढ़ी होती है, ऐसा सरल बन जाना बिल्कुल। तो हे परमपिता परमेश्वर, मेरे जीवन में ये जो गुण है ना जो अभी अभी बताए प्रभु, ये सारे के सारे गुण, कम से कम एक गुण भर देना अभय, तो ये पीछे पीछे ये सारे चले आएंगे, या फिर अंतिम गुण भर देना ये रुजुता का, तो फिर अगर उत्तरोत्तर ये चले जाएंगे, अभय तक पहुंचा देंगे। ये समझने की बात है, ये संगति जितेंद्र भाई। अगर हम आर्जवम ऋजु को अपनाते हैं, सरलता को अपनाते हैं, तो हम अपने जीवन को ऐसा कर सकते हैं जो उपरोक्त गुण थे अभी बताए थे, अभय तक पहुंचा सकते हैं। और अगर हम अभय को सिर्फ धारण कर लेते हैं तो हम ऋजुता में उतर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की समीपता होगी अभय धारण करते के साथ ही, जो कि अभय है, और उसकी समीपता से हम सरल हो जाएंगे। वो परमेश्वर भी तो भोला भंडारी है वो कोई ऐसा भोला भंडारी नहीं है, इतना ज्ञानवान होते के साथ ही तनिक अहंकार नहीं उसको दिए चले जा रहा है। दे रहा हमको हर क्षण प्रभु, आओ मिलकर करें उसका सब शुक्रिया, आओ मिलकर करें उसका सब शुक्रिया। समय बहुत ज्यादा हो गया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा आपने इस विषय के अंतर्गत की कि अब तो हम संभलें और संभल करके क्या क्या करें। ये बहुत सारी बातें आपने गीता के श्लोक के माध्यम से भी और प्रसंग अनुकूल वेद मंत्रों के माध्यम से और भी बहुत सारे आपने पद भी सुनाए। बहुत सुंदर बहन जी, श्रोता बहुत सुंदर जी। आदरणीय राम सिंह वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग कमेंट के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।